चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा होगा, यह वही शाक्य पुत्र है जो अब सन्यासी हो गया है। उसी पर लोग नजर गड़ाए हैं। 4. राजा ने यह बात सुनी और इसके अर्थ पर विचार किया तो उसने तुरंत दरबारी को कहा, पता लगाओ, ये किधर जा रहा है। दरबारी आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चला। 5. स्थिर दृष्टि, मात्र 2 गज ही आगे देखते हुए, शांत स्वर, नपे तुले कदम वाला ये श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चला तो उसकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संबद्ध थे। 6. जैसी भी कुछ भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठा और भिक्षान खा बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गया। चुपने के साथ लोद्र वृक्षों से भरे जंगल में, जहां मयूरों का स्वर गूंज रहा था, वह काशाय वस्त्रधारी मानवता का सूर्य ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्व दिशा के पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य। 8. उस राज दरबारी ने ये सब देखकर राजा को जाकर सारा वृतांत सुनाया। राजा ने जब ये सब सुना तो अपने साथ कुछ थोड़े से अनुयायी ले वह गौरवपूर्ण भाव सहित उसी ओर चला। 9. पर्वत के समान व्यक्तित्व वाले उस राजा ने पर्वतारोहण किया। 10. वहां उसने जितेंद्रिय गौतम को पर्यंकासन लगाए बैठे देखा। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो चलायमान पर्वत का शिखर हो। 11. उसके पास जो सौंदर्य और शांत भाव में विशेष था, आश्चर्य और स्नेह की भावना से परिपूर्ण राजा उसके पास गया। 12. विनम्रतापूर्वक उसके समीप पहुंचकर बिंबिसार ने उसका कुशल क्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसी ही शालीनता के साथ अपने सकुशल होने की बात कही। 13. तब राजा एक स्वच्छ चट्टान पर बैठ गया और अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए इस प्रकार बोला। 14. तुम्हारे कुल से मेरी वंशानुगम प्रगाढ़ मैत्री है। इसी से मेरे मन में तुम्हें 2 शब्द कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है। मेरी बात ध्यान से सुने। 15. जब मैं तुम्हारे सूर्य वंश का विचार करता हूँ, तुम्हारे तारुण्य का विचार करता हूँ, तुम्हारे अनुपम सौंदर्य का विचार करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे मन में सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का ये सर्वथा बेमेल संकल्प कहाँ से घर कर गया। 16. तुम्हारे अंग रक्त चंदन से चर्चित होने के योग्य हैं, रक्तांबर के नहीं। तुम्हारा ये हाथ प्रजा रक्षण के योग्य है, भिक्षापात्र ग्रहण करने के योग्य नहीं। 17. हे तरुण, यदि तू अपना पैतृक राज्य नहीं ही चाहता तो मैं तुझे अपना आधा राज्य देता हूँ। इसे ग्रहण करने की कृपा कर। 18. यदि तू ऐसा करेगा तो इससे तेरे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख न होगा। समय बीतने पर अंत में लक्ष्मी स्थिर चित्तों की ही शरण ग्रहण करती है, इसलिए कृपया मेरी बात मान ले। सत्पुरुषों की सहायता पाकर सत्पुरुषों की श्री बहुत बलवती हो जाती है। 19. यदि अपने कुलाभिमान से मेरा कहना अमान्य हो तो अनंत सेना के साथ धनुष बाण का उपयोग कर मेरी सहायता से अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लो। 20. इसलिए इन 3 पुरुषार्थों में से एक चुन लो। धर्मानुसार अर्थ और काम की प्राप्ति की कामना करो। काम और मोक्ष की उल्टे क्रम से, अर्थात पहले काम की और फिर मोक्ष की।